बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन कोरमा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। बहुत ही स्पेशल तरीके और आसान तरीके के साथ आप लोगों के लिए ये मैं रेसिपी लेकर आया हूँ। बस आप लोगों ने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका मटन कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन लिया है मैंने 1.5 किलो और अच्छी तरह इसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। हरी मिर्च हमें चाहिए तकरीबन 5 से 6 अदद। ऑयल का हमें हाफ कप चाहिए होगा। दही जो आपने लिया था इसके अंदर आपने कौरमा मसाला ऐड कर देना है 4 से 5 टेबल स्पून। कौरमा मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार मैंने ये मसाला तैयार किया है। आप वहाँ से देख के ये मसाला घर में तैयार कर सकते हैं और उसको 3-4 महीने के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला है। आपने इसको ज़रूर उधर से इरफान टीवी के ऊपर देख के इसको आपने तैयार कर लेना है। तो दही को इसमें डाल के आपने अच्छी तरह दही को इसके साथ मेल्ट कर लेना है। यानी जितना अच्छा हमारी ये मिक्सिंग होगा, जितना अच्छा हमारा पेस्ट बन जाएगा, हमारा कोरमा उतना ही ज़बरदस्त आएगा। इसको अच्छी तरह आपने दही के साथ इसको मिक्स कर लेना है। फिर कुकर ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल डालकर जो हमने गोश्त दिया था मटन वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको आपने तकरीबन 6 से 8 मिनट आपने इसी के अंदर इसको भुनना है घी के साथ। जब ये देख ले अपना पानी भी छोड़ देगा और अच्छी तरह ये भुनना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का जायका और इसकी खुशबू गोश्त के साथ ऐड हो जाए और गोश्त की जो अपनी एक हमक होती है, एक खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह इसके साथ भून लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी। और इसके अंदर जो प्याज हमने लिए थे वो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसी के साथ भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का जायका और प्याज का जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फिर जो दही का हमने जो पेस्ट बना लिया था इसमें कौरमा मसाला डाल के वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको भी अच्छी तरह भून लेना है ताकि सारे मसाले कच्चे ना रहें और अच्छी तरह इसके अंदर उसका जायका ऐड हो जाए। ये देख लें साथ साथ वो ये भुना जा रहा है। इसको आपने मीडियम लो के ऊपर आपने इसको भूनना है। फिर इसके ऊपर हल्दी जो हमने ली थी, हल्दी हाफ टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। जितनी अच्छी हमारी बुनाई होगी हमारा कोरमा मटन कोरमा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही स्पेशल रेसिपी और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फिर इसको आपने कुकर को आपने कवर लगाकर आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने रख के इसको चला देना है ताकि ये अच्छी तरह हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। वेट लगा लीजिए और 10 से 12 मिनट के बाद इसका आग आप बंद कर दीजिए और इसके बाद आप प्रेशर कुकर खोल लीजिए। ये देख लें हमारा तकरीबन गोश्त गल चुका है और इसके ऊपर घी भी आ चुका है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये देख ले घी भी इसका ऊपर आ गया हुआ है और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। थोड़ी सी इसमें कसर होगी, जैसे जैसे इसका पानी हम थोड़ा खुश्क करेंगे तो साथ हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल जाएगा। आप गोश्त की एक बोटी लेकर इसको अच्छी तरह आप चेक कर लीजिए कि वो कितना गल चुका है और कितना नहीं गला। तो उसी हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा अभी पानी को खुश्क करना है जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक वो ऐड कर दीजिए और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख लें हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और ये देखें अच्छी तरह भुन चुका है और इससे ऑयल भी छोड़ दिया है और सारा हमारी रेसिपी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर आपने हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देनी है
तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जब भून लेंगे, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी जितनी आपने रखनी है उतनी आप रख लीजिए, बाकी इसको अभी डिश आउट कर लीजिए। मटन कौरमा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, आपके घर में कोई मेहमान आए जो आपने जल्दी से इसको बनाना हो तो फटाफट आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ मैं लेकर आया था। तो आपने इसको ज़रूर मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें बहुत आराम के साथ हमारा गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और सारा मसाला भी बिल्कुल तैयार है। आपने ज़्यादा गोश्त को गलाना नहीं है, अगर देख लेना है अगर ये गोश्त ज़्यादा गल चुका है तो आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर करके फिर आपने इसका पानी थोड़ा खुश्क करना है। ये देख लें हमारा कौरमा मसाला कौरमा बिल्कुल मटन कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है। तो आपने इसको ज़रूर फीडबैक से बताना है कि आपका ये कौरमा मसाला कैसा बने। तो अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।